तो आज चर्चा कर रहे हैं नो योरसेल्फ, जाने अपने आप को। अपने आप को जानना इतना आसान है नहीं था, लेकिन कठिन हमने कर दिया। इतनी परतें हमने चढ़ाई, परत पर परत चढ़ाते चले गए कि अंदर क्या है उसका आभास, उसका ज्ञान, उसका अनुभव कहीं भूल गया। अब प्याज कहे कि मैं अपनी परतें उतारूं, वो उतारेगा, उतारता रहेगा। आखिर में वो पाएगा क्या? कुछ भी तो नहीं। तो प्याज कुछ और नहीं, केवल परत ही है। हम भी कहीं ऐसे तो नहीं कि केवल परत ही हम बन गए। जो परत है, जो लेयर्स हमने ऊपर लगाई हैं, शायद हमने कहा कि यही मैं हूं। क्योंकि हमारे अंदर सबसे बड़ा जो समस्या आती है वो ये आती है कि हम कहते हैं कि मैं कुछ हूं, पहली बात। दूसरी बात, मैं कुछ जानता हूं। तीसरी बात, मैं कुछ करता हूं। तो मैं कुछ हूं, मैं कुछ जानता हूं, मैं कुछ करता हूं, ये परतें हैं। सब अपने आप को ढक लेने की परतें हैं। मैं कुछ हूं, यदि हम इसी को ही देखें तो मैं क्या हूं? हम कहते हैं कि मेरे पास जितना धन मैं उतना बड़ा, बड़ी गाड़ी तो मैं बड़ा, बड़ा घर तो मैं बड़ा। मैं अपनी उस परत को और मोटा करने ही हमेशा लगता हूं। उस परत को जब मोटा किया जा रहा है तो उस परत के अंदर झांकेंगे कैसे? मेरे जीवन में सब कुछ सुख, और सुख को बढ़ाने के लिए हमारी और कोशिश, चूंकि सुख ही मैं बन गया, चूंकि पद ही मैं बन गया, धन ही मैं बन गया, संबंध ही मैं बन गया, क्रोध ही मैं बन गया, सारे विकार तो हम खुद ही बनकर बैठ गए। तो उसके पीछे जो अंदर था वो तो कहीं छुप गया। जब इन परतों को, इन लेयर्स को हटाएंगे तो अंदर का अस्तित्व पता लगेगा। लेकिन इन लेयर से लगाव इतना है कि उसको तो हम मोटे करते चले जा रहे हैं। हमारी सारी कोशिश तो धन को बड़ा करने में है। चूंकि बड़ा धन होगा तो मेरी लेयर जो है थोड़ी और मोटी हो जाएगी, मजबूत हो जाएगी, पक्की हो जाएगी। मेरा क्रोध कुछ बड़ा होगा तो मैं कुछ अपने को कहलाऊंगा। मैं कुछ बड़ा करने में अपने आप को जब लगता हूं तो जो रियल में मैं हूं वो कहीं छोटा हो जाता है। या तो बाहर की मैं को बड़ा कर लो या अंदर की मैं को बड़ा कर लो। जो मैं ही हूं ये भाव बड़ा कर लो, या मैं हूं ये भाव बड़ा कर लो। तो पूरा जीवन तो लगा है मैं हूं, इसको पालने में, पोसने में, सींचने में, बढ़ाने में, मोटा करने में और दूसरों से बड़ा करने में। और मैं हूं, ये जो भी मैं हूं, जिसको हम कहते हैं कि ये मैं हूं, एक ये भी साथ साथ चलता है कि ये जो मैं हूं अभी ये छोटा है, थोड़ा इसको और बड़ा करना है, इसको और विकसित करना है, धन को थोड़ा और बड़ा करना है। सब कुछ जो भी मेरे पास है उसको थोड़ा जब मैं और बड़ा करूंगा तो मैं भी, जो मेरी मैं है उसका विस्तार होने लगेगा, वो और बड़ी हो जाएगी। और जितनी वो बड़ी होगी इतना मुझे आनंद आएगा। तो हमने अपने अस्तित्व को मैं, मेरा, मेरे वाले पद, प्रतिष्ठा और बाहर की जो चीज़ें हैं उनसे इतना जोड़ा है कि उससे हम अपने आप को अलग नहीं कर पा रहे हैं। और जब अलग नहीं कर पाते तो सोचते हैं कि जो बाहर की चीज़ है चलो उसी को ही पक्का कर लें, उसी को ही मजबूत कर लें। और ऐसा लगता है कि सब उसी को ही तो मजबूत कर रहे हैं, तो क्यों ना मैं भी इसी को मजबूत करूं। जब सब धन बढ़ाने में लगे हैं तो मैं क्यों अपना रास्ता दूसरा लूं। जब सब अपनी कीर्ति को बड़ा करने में लगे हैं
पद को बड़ा करने में लगे हैं, तो मैं क्यों रास्ता दूसरा लूं? धन बढ़ाना बुरा थोड़ी है, कीर्ति बढ़ानी बुरी थोड़ी है। धन बढ़ाओ नहीं बढ़ेगा, कीर्ति बढ़ जाएगी, लेकिन जब सारी ऊर्जा वहीं लग जाए तो मेरे अंतरतम की खोज कब होगी? हो ही नहीं सकती, क्योंकि ऊर्जा तो हमने बाहर की तरफ बहा दी। मैं हूं, मैं कुछ विशेष हूं, ये ही हमें मेरे मैं से, जो रियल में मैं हूं, उससे हमें दूर किए जा रहा है। मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, मैं अमीर हूं, मैं गरीब हूं, मैं काला हूं, मैं गोरा हूं। ये मैं का विस्तार हमने लगातार रोज किया है। जगत ने भी वही कराया है, हमने भी वही किया है। इसका नतीजा हुआ कि मैं जो थी वो कहीं खो गई। और इसलिए भगवान गीता में कहते हैं कि कोई विरला होता है, लाखों में एक होता है, जो उस अपने शुद्ध स्वरूप मैं को जान पाता है कि तू कौन है। बाकी सब तो छिलकों में ही फंस जाते हैं। उस अंतर्मुखी यात्रा में वहाँ पहुँचना हो तो पहले बाहर के छिलकों को तो उतारना पड़ेगा ना, और वहीं पर लगाव हो तो छिलके उतरें कैसे? उनको तो मोटा करना है, हम बात कर रहे हैं उतारने की। इसलिए अंतरतम में जाने से डर लगता है, इसलिए अपने आप को पहचानने से डर लगता है, क्योंकि वहाँ पर तो कुछ है ही नहीं। क्या वहाँ ढूंढेंगे? वहाँ तो केवल शून्यता है, वहाँ तो पूर्णता है, वहाँ तो आनंद है, वहाँ तो आकाश की तरह एकदम विशालता है, और कुछ कहने को नहीं कि ये मैं हूँ। अब किसी को क्या बताएंगे कि ये मैं हूँ? अब दुनिया की आंखें, जो चमकी आंखें हैं, वो तो चमक देखती हैं। आपके कपड़े अच्छे तो कहेंगे वाह कुछ है व्यक्ति। आप अच्छी गाड़ी से उतरे, घर अच्छा है, कीर्ति अच्छी है, लोग सलाम करते हैं, तो लोग देख के कहेंगे वाह कुछ तो है। तो हम तो उसको विस्तार करने में लगे हैं, और वहाँ जो मैं हूँ वहाँ पर तो कौन सलाम करेगा? उस दिव्यता की अनुभूति में भला कौन, आप उसको आनंद ले रहे हो तो कोई आएगा आपको सलाम करने के लिए? सब तो कपड़ों को ही सलाम करते हैं। आखिर सलाम तो कपड़ों को किया जाता है या व्यक्ति को किया जाता है? और गलतफहमी क्या होती है कि ये मुझे सलाम कर रहा है। वो आपको सलाम कोई नहीं कर रहा है, वो आपके कपड़े, आपकी गाड़ी, आपकी घड़ी, आपके कार्टर, आपके क्या गुच्ची, और उनको सलाम किया जा रहा है, आपको थोड़ी किया जा रहा है। आप बेकार में, आपके डायमंड, आपकी ज्वेलरी को सलाम हो रहा है। हम बेकार में खुश होते हैं कि हमें सलाम हो रहा है। वो सारे उतार के एक तरफ रख दो, लंगोटी में खड़े हो जाओ, देखो कौन सलाम करेगा। कोई ना करे सलाम, कोई पूछेगा भी नहीं, घर पे बुलाएगा भी नहीं। आप बिल्कुल फटे हाल रहना शुरू करो, कोई पार्टी में इनवाइट करेगा आपको? ये तो पार्टी हमारी भी खराब करेंगे आके। तो आप, जो आप हैं वो तो और सूक्ष्म है। जो बाहर है हमने उसको पक्का किया, उसको मजबूत किया, उसको इतना बड़ा कर लिया कि वो ही मैं हो गया। अब सब लोग उसी को ही सलाम कर रहे हैं। लोग कहते हैं ना आपकी शर्ट बहुत अच्छी लग रही है, इसका मतलब क्या है? शर्ट अच्छी लग रही है। हम गलतफहमी में खुश हो जाते हैं कि शायद मैं अच्छा लग रहा हूं। उसने खुद ही कहा आपकी शर्ट अच्छी लग रही है, तो वो उससे अपने आप को जब हम जोड़ लेते हैं तो बहुत बड़ी गलती हो जाती है। भला शर्ट आप हो सकते हैं क्या? शर्ट अच्छी लग रही है। अपने आप को जब तक हम अंदर उतरेंगे नहीं, ये समझेंगे नहीं कि हम अटके कहाँ हैं, फंसे कहाँ हैं, हमारी अपनी मैं कहाँ उलझ गई है, कहाँ फंस गई है, और वहाँ से वो निकल नहीं पा रही है, तब तक उस अंतर्मुखी यात्रा में जाना बड़ा मुश्किल होगा। ये जो बाहर की मैं है, इसको तो हमें छोड़ना ही होगा ना। आप अंतर्मुखी जो मैं ही तो हूं, उस भाव को पकड़ो। ये मैं तो छोटी अपने आप छूट जाएगी। हमने इसको बहुत बड़ा माना है और उसको बहुत छोटा माना है। उस विशालता की मैं को, जो कैपिटल आई है, उसको छोटा मान लिया, और जो बिल्कुल स्मॉल आई है, छोटी है, मेरे से बिल्कुल दायरे से जुड़ी हुई है बाहर के, उसको हमने बहुत बड़ा कर लिया। तो जब वो बड़ी मानी है तो बड़े को छोड़ें कैसे? लेकिन जब उस मैं को बड़ा मान लोगे, जो मैं हूं, जो कृष्ण कहते हैं मैं ही तो हूं, चारों तरफ मैं ही तो हूं, ये सूरज में, ये पहाड़ में, ये नदी में, ये समुद्र में, हर जगह मैं ही हूं।
जब उसको हम अनुभव करेंगे उस मैं को, तो जो आपकी ये मैं है ये कितनी छोटी हो गई, ये तो बहुत छोटी हो गई। लेकिन चूंकि अभी हमारे पास में उस मैं का अता पता नहीं, तो यही हमने कहा यही बहुत अच्छी है। जब 100 का नोट ना हो तो 1 रुपया बहुत अच्छा है ना, और जब 1 रुपया आ गया तो फिर अब जब 100 रुपये आ गए तो फिर 1 रुपया के पीछे कैसे भागोगे, अब तो बड़ी चीज आ गई ना आपके पास। तो कैपिटल आई का अनुभव करने पर हमारी छोटी आई छूट जाती है, उसके बिना वो छूटती नहीं। मैं हूं, ये सबसे बड़ा वहम, अज्ञानता हमने पाली हुई है, और इसी कारण से इसी मैं जो हूं सो कॉल्ड, इसी में ही हम जीवन जीना चाहते हैं, इसी को मजबूत करना चाहते हैं, इसी को पक्का करना चाहते हैं, इसी का विस्तार करना चाहते हैं, इसी का फैलाव करना चाहते हैं, इसी की कीर्ति करना चाहते हैं। और इसी मैं में जब एक लेयर जब चढ़ती है हमारी, तो देखो सबको गा गा के सुना देते हो या नहीं। जहां आपने अपनी मैं की एक लेयर चढ़ाई, देखो सबको कहोगे या नहीं रिश्तेदारों को कि आज बड़ी गाड़ी खरीद ली, एक लेयर और आ गई। अब मतलब मैं वो नहीं रहा, इस मैं जो हूं इससे हमें इसको समझना होगा, जानना होगा, और फिर इसको अंतर्मुखी अपने आप को करना होगा। तो सबसे बड़ा तो अज्ञानता यही है कि मैं हूं, जो बाहर का मैं हूं, ये नाम है, ये शरीर है, ये पद है, ये प्रतिष्ठा है, ये धन है, ये कीर्ति है, सब कुछ बाहर का है। वैसे भी एक रेलवे स्टेशन है, वहाँ पर बहुत सारे पैसेंजर्स हैं। ट्रेन आई और सब ने अपनी सीट पे जहाँ जिसको अलॉट थी वो सब बैठ गए। अब कोई फर्स्ट क्लास में गया, एसी फर्स्ट में गया, कोई सेकंड क्लास में गया, कोई थ्री टायर में गया, और कोई ऐसी उसमें चढ़ गया स्लीपर में, और कोई खड़ा होके गया, कोई बैठ के गया। चलो यात्रा शुरू हो गई। जब ट्रेन रुकी और सब उतरे, तो फिर कहाँ उतरे? उसी स्टेशन पे। बीच में की यात्रा में आप एसी में थे, आप स्लीपर में थे, आप बैठे थे, आप खड़े थे, लेकिन जहाँ से शुरू की थी वहाँ भी वही था स्टेशन जो सबके लिए एक था। और जहाँ उतरे, ये थोड़ी कि एसी वाले के लिए प्लेटफॉर्म अलग से सजा होगा, भाई आप एसी से आए हो तो फर्स्ट क्लास में आए हो तो आपके लिए ये वाला प्लेटफॉर्म है, आप खच्चर में आए हो तो आपके लिए ये प्लेटफॉर्म है। ऐसे थोड़ी है, उनके लिए सब एक है। हमने अपने आप को अपने पैसे के हिसाब से, अपने पद प्रतिष्ठा के हिसाब से अपने आप को एक लेयर दे दी वहाँ पर, लेकिन प्रकृति कहती है मेरे लिए सब एक हैं। और वैसे भी देखा जाए तो जब सब मरते हैं तो मरना तो सबके लिए एक होता है, अमीर मरे या गरीब, साहूकार हो या पतला हो या मोटा, हिंदुस्तानी हो या पाकिस्तानी, सब एक ही है ना वो तो। और जन्म के समय सब एक थे, मृत्यु के समय सब एक हैं। प्रकृति की जन्म के समय सबको एक करती है, मृत्यु के समय सबको एक करती है एक, चूंकि एक ही हैं, एक जैसे ही हैं। लेकिन हम अपनी मैं के कारण से अपने आप को इतने लेयर चढ़ाते हैं, परते चढ़ाते हैं कि हम अलग होना चाहते हैं, मैं अलग दिखाई दूं, इसमें लगे रहते हैं। आप किसी पार्टी में जाएं तो पार्टी में जाने से पहले कपड़ों की तैयारी आपकी कैसी होगी कि आप सबसे अलग दिखें या सब जैसे ही दिखें? आप सबसे कुछ हटकर दिखाई दें, कुछ अलग दिखाई दें, इसकी तैयारी में हम लगे हुए हैं एक, और हम लगे हैं अलग होने में। जब हम खुद ही लगे हैं अलग होने में, तो एक में हम कैसे पहुंचेंगे? उस पूर्ण आहुति में हम जाएंगे कैसे? क्योंकि हमने प्रैक्टिस ही कुछ और कर ली, उल्टी प्रैक्टिस कर ली। तो मैं हूं, जब तक ये भाव हमारे अंदर छोटे वाला पक्का है, अपने स्वरूप को जानना मुश्किल है। दूसरा हमारे अंदर भरा हुआ होता है कि मैं तो भैया कुछ जानता हूँ, मुझे ये पता है, मुझे वो पता है, मेरी ये नॉलेज है, मेरी वो नॉलेज है,
मैंने यहाँ पढ़ा है, मेरा ये स्कूलिंग है, मेरे यहाँ से कॉलेज किया है ना, और मैंने ये वाला जो कंसल्टेंसी दी थी और मैंने ये सलाह दी थी, उससे ये परिणाम हुए। अपने की हम जो ज्ञान है, चाहे वो प्रकृति का ज्ञान हो, चाहे वो गीता का ज्ञान हो, हम उसको भी कहते हैं कि ये मुझे पता है। थोड़ा वेद भी यदि किसी ने देख लिए हों, केवल देख ही लिए हों, पढ़ना तो खोलना तो बहुत दूर की बात है, यदि दर्शन कर लिए हों चारों वेदों के, तो लगेगा शायद मैंने पढ़ी लिए, तो वो फिर कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में वेद जरूर बोल देगा कि 4 वेद हैं, तुम्हें पता है, मुझे पता है, उनके नाम बता देगा। तो वो जो ज्ञान है उसको हम अपनी मैं को और मजबूत करने के लिए लेते हैं कि वो जो मैं हूं वो कैसे एक लेयर और चढ़े। तो चलो ऐसे तो सब सामान्य से ही है, लेकिन यदि मैं थोड़ी सी नॉलेज ले लूँगा तो मेरी जो मैं है उसका विस्तार और अच्छा तरह से होगा, उसका प्रकटीकरण और होगा। मैं जब किसी से बात करूँगा, फिर मैं कुछ ज्ञान व्यान की बातें करूँगा, तो लोग कहेंगे वाह क्या बात है। तो वो जो ज्ञान है वो भी मैं के विस्तार के लिए, जो छोटी स्मॉल आई है उसके विस्तार के लिए हम करते हैं। हम सारी शिक्षाएं अपने मैं के विस्तार के लिए ही कर रहे हैं, क्योंकि ज्ञान सबसे बड़ी रुकावट बन जाता है हमारी मेरे शुद्ध स्वरूप को जानने में। मेरी मैं, मेरा ज्ञान रुकावट बना बैठा है, क्योंकि जब ज्ञान पक्का हुआ अंदर कि मैं कुछ हूं, मैं कुछ जानता हूं, तो अब मैं कुछ जानता हूं, तो जो मैं हूं रियल में, उससे तो मैं अपने आप को दूर कर लूं। जब आप कुछ जानते हैं तो आप अपने को तो नहीं जानते ना, कुछ तो जानते हैं, वो बाहर का जानते हैं ना, वो गीता का जानते हैं, वो वेद का जानते हैं, वो उपनिषद का जानते हैं, वो तो शब्दों को जानते हैं। आपने ये घुमा, वो घुमा, ये नॉलेज की, वो नॉलेज की, कहाँ से है वो? बाहर की। तुमने बाहर का जाना, बाहर का विस्तार किया, उससे मेरे अंतरतम की यात्रा में कोई फायदा नहीं होने वाला। हाँ, बाहर की यात्रा में फायदा हो सकता है, बाहर के आप सफल हो सकते हैं, लेकिन अंदर सफल हो जाए वो बड़ा मुश्किल है। बाहर की चीज से अंदर सफल कैसे होंगे? नॉलेज बाहर की, शब्द बाहर के, सब कुछ बाहर का ही तो है, और हम चाहें कि उससे हम आत्मा का ज्ञान ले लें, वो तो छोड़ना पड़ेगा ना। वो जो मैं हूं और उस मैंने जो ज्ञान लिया है, तो ज्ञान तो मैंने लिया है ना, अहंकार ने लिया है ना, तो अहंकार पोषित हुआ ना, अहंकार मजबूत हुआ। चूंकि सारा ज्ञान हमारा अहंकार उठा रहा है, तो मोटा कौन हो रहा है? अहंकार ही मोटा हो रहा है। तो जो ज्ञान मेरे अहंकार ने उठाया, वो ज्ञान यदि ना होता तो अहंकार थोड़ा पतला ही होता, थोड़ा कमजोर ही होता तो ठीक था। अब तो वो और मजबूत हो गया। तो मैं कुछ जानता हूं, ये बहुत बड़ा रुकावट है मेरी ही यात्रा में। और तीसरा है मैं कुछ करता हूं, एक और सांप डसा हुआ है हमें। मैं कुछ करता हूं, ये करता हूं, जो कर्ता का भाव है, कर्तृत्वाभिमान है, ये बहुत बड़ी रुकावट है। क्योंकि ये कर्ता का भाव अहंकार से फिर प्रकट हो रहा है। मैं हूं, ये भी अहंकार को पक्का कर रहा है। मैं कुछ जानता हूं, ये भी अहंकार को पक्का कर रहा है। और मैं कुछ करता हूं, मैंने कुछ किया है, मैं कुछ करूंगा, ये भी मेरे अहंकार को पक्का कर रहा है। वो सब चीजें जो मेरे अहंकार को ही मोटा किए जा रही हैं, वो मेरे अपने आत्म भाव के जानने में रुकावट पैदा कर रही हैं। तो मैं करता हूं, देखो सुबह से लेकर रात तक करते रहते हुए नहीं करते रहते, सुबह उठते ही कर्तापन जाग जाता है और लग जाते हो कर्तव्य भाव को पोषित करने में। अब मैं ये कर लूँगा, अब मैंने वो किया, मैंने वो किया, अब वहाँ ऑफिस चला गया, अब दुकान पे चला गया, आज मैंने इतना काम किया, आज मैं थक गया, आज मैंने ये इस तरह से बात की। बस करता करता किसी ना किसी तरह से अपने कर्ता भाव को हम गाते रहते हैं। जब कर्ता भाव हमारा पक्का रहेगा तो हम अकर्ता भाव में कैसे जाएंगे? हम अकर्ता हैं, हम महाकर्ता हैं।
या यूं कहें कि हम महाकर्ता हैं, तो हम उस ऊंचे भाव में तो तब जाएंगे ना जब ये कर्ता छोड़ेंगे छोटा 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 छोटा। लेकिन हमारा सारी कोशिश इसी कर्ता को पक्का करने में लगी हुई है। आप कभी देखना, कर्ता भाव, आप बैठ जाओ थोड़ी देर के लिए घर में, थोड़ी देर में कर्ता भाव चुलबुलाता है, नहीं चुलबुलाता, वो कहता अब ये कर लो, अब वो कर लो, चलो वो कुछ नहीं तो ड्राइंग रूम ही साफ कर लो, कपड़े ठीक लगा लो। कर्ता भाव इतना अंदर पड़ा है कि वो कुछ करने को हमेशा प्रेरित करता रहेगा। कुछ कर ले भाई, कुछ कर ले। ओके, अच्छा आप कुछ नहीं कर रहे हैं, चलो अब अहंकार क्या कर, कुछ ज्ञान इकट्ठा कर ले। कुछ और नहीं कर रहा है तो ज्ञान इकट्ठा कर ले। और फिर चल ये भी नहीं कर रहा है, वो भी नहीं कर रहा है, तो किसी के सामने कहे कि तू कौन है, तो फिर हम अपनी कीर्ति करने लगते हैं किसी ना किसी रूप में। फोन पर सबसे ज्यादा शब्द आई बोला जाता है ना, आई, ये तो रिसर्च है। सबसे ज्यादा वर्ड आई बोला जाता है। इतनी पक्की है आई कि बिना आई के तो कोई सेंटेंस निकलता ही नहीं है। आई 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 के इर्द गिर्द जीवन घूम रहा है। जब जन्मे थे तब आई पक्का नहीं था, छोटे बच्चे को आई पक्का नहीं होता, लेकिन धीरे धीरे आई हमने पक्का किया। और जब हम इस दुनिया से छोड़कर जाने की बात करते हैं तब आई इतना मजबूत हो जाता है, इतना मजबूत हो जाता है, उसको छोड़ने में डर लगता है। इसलिए मौत का डर सताता है। जिसकी आई जितनी बड़ी होती है उसको मौत का डर उतना ही ज़्यादा सताएगा। जिसने कीर्ति ज़्यादा बड़ी की है, पद ज़्यादा बड़ा किया है, प्रतिष्ठा ज़्यादा बड़ी की है, धन ज़्यादा बड़ा किया है, उसको छोड़ने की बहुत ज़्यादा छटपटाहट होगी अंदर। आई का विस्तार मौत का भय का फैलाव कर देता है। तो हमने आई को बड़ा किया तो फिर हम अपने आप को तो कहीं छोटा करे बैठे। जानना है अपने आप को। जब तक इनको गहराइयों को नहीं समझेंगे तब तक अपने आप को जानना मुश्किल होगा। क्योंकि मैं तुर्य अवस्था हूं, मैं जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति अवस्था नहीं।